हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का 8वां पार्ट। इससे पहले और 7 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। वेयर इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 2-लेन सेला टनल लोकेटेड? हाल ही में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करी है 13,000 फीट पर बनी दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में। ये कनेक्ट करेगी अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को असम के तेजपुर से। इसे बनाया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमें प्रोवाइड करेगी पूरे 12 महीने की कनेक्टिविटी इस रीजन में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत नज़दीक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी। इंडिया हैज स्टॉप्ड द वाटर ऑफ विच रिवर गोइंग टूवर्ड्स पाकिस्तान? इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में भारत और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। जब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे आयूब खान, इन दोनों ने ट्रीटी साइन की थी जिसमें भारत के पास रावी, ब्यास और सतलुज इन 3 रिवर्स का कंट्रोल था और पाकिस्तान को दिया गया था इंडस, झेलम और चिनाब इन 3 रिवर्स का। उसके बाद इन रिवर्स का नेचुरल फ्लो पाकिस्तान की तरफ होने की वजह से ज़्यादातर पानी उधर ही चला जाता था। फिर इंडिया ने इन रिवर्स पर अपने डैम्स बनाने कंस्ट्रक्ट किए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने 1995 में शाहपुर कांडी डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा। लेकिन उस टाइम पंजाब और जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से ये काम अटका रहा। फिर 2018 में सेंटर गवर्नमेंट ने इसे सेंट्रल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके इस पर काम शुरू करवाया और अब 2024 में जाके ये डैम पूरा बन गया है। अब इस डैम के बनने से रावी रिवर का पानी जो पाकिस्तान चला जाया करता था, वो अब पंजाब और जम्मू कश्मीर स्टेट्स में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इस डैम के बनने से रावी रिवर का पानी जो डाइवर्ट होकर भारत में आएगा, उसे दिल्ली तक भी भेजा जा सकता है। विद विच कंट्री हैज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आयुर्वेदा? आयुष मिनिस्ट्री ने ये एग्रीमेंट साइन किया है थाईलैंड के साथ, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड दोनों देशों में काफ़ी सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, वैसे ही थाईलैंड में ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। इसलिए इस एग्रीमेंट के साइन होने से दोनों देश आपस में अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकते हैं और आयुर्वेदा को भी प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखना कि भारत ने थाईलैंड से पहले मलेशिया के साथ भी ऐसा ही एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और वो करेंसी यूज़ करते हैं थाई बाट, और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और वो करेंसी यूज़ करते हैं रिंगिट। Who has been appointed the Director General of NSG? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे पहले दलजीत सिंह चौधरी, जिन्हें अब बना दिया गया है BSF का डायरेक्टर जनरल। NSG के बन गए हैं भृगु श्रीनिवासन। एक बार बाकियों के भी देख लेते हैं। BSF के मैंने आपको बता ही दिए, दलजीत सिंह चौधरी हैं। CISF के बन गए हैं रजविंदर सिंह भाटी। असम राइफल्स के हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा। IB के चीफ हैं तपन डेका। DRDO के चीफ हैं डॉक्टर समीर V कामत और इसरो के चीफ हैं S सोमनाथ। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जैन निकोल हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन 33 बॉल्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में सबसे तेज सेंचुरी मारी है जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने, जो नामीबिया के बैट्समैन हैं। इन्होंने 33 बॉलों में अपनी सेंचुरी पूरी करी है और इन्होंने नेपाल के अगेंस्ट ही सेंचुरी मारी थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड नेपाल के ही एक बैट्समैन कुशाल मल्ला के नाम था। उन्होंने 34 बॉलों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी मंगोलिया के अगेंस्ट। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड एन anti-LGBTQ बिल? LGBT की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर। हाल ही में घाना की पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है आक्रा। करेंसी ये यूज़ करते हैं घानियन सेडी। अब अगर हम अफ्रीका में देखें तो साउथ अफ्रीका और 1-2 देशों को अगर आप छोड़ दो तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में इसे क्रिमिनलाइज कर रखा है और उन्हीं देशों में अब घाना का नाम भी जुड़ गया है। वेयर विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बी इस्टेब्लिश्ड? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे बनाया गया है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता,
इन सभी को कंजर्व करने के लिए। अगर हम भारत में देखें तो जैगुआर और प्यूमा इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे 5 तरीके की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, इसलिए इसके हेडक्वार्टर भी भारत में ही बनाए गए हैं। साथ ही इसके फंड के लिए 150 करोड़ की भी एलोकेशन कर दी गई है। Who is the first Indian to receive a knighthood from King Charles III in Britain? Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire। ये ऑनर दिया गया है सुनील भारती मित्तल को, जो भारतीय एंटरप्राइजेस यानी एयरटेल के मालिक हैं, जो उन्हें ये ऑनर इंडिया और यूके के बिजनेस रिलेशंस को और बेहतर करने के लिए दिया गया है। P.S. श्रीधरन पिल्लई, गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिटन द बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये एक स्टेट के गवर्नर ने लिखी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गवर्नर है गोवा के। साथ ही गोवा के सीएम भी याद होने चाहिए आपको, जिनका नाम है प्रमोद सावंत, और गोवा की कैपिटल है पणजी। Who has been given final approval by RBI as a payment aggregator? पेमेंट एग्रीगेटर वो ऐप्स होते हैं या वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पेमेंट करने के लिए, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। सेम वैसे ही अब अमेज़ॉन पे को भी अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से, और अब वो भी एक अप्रूव्ड पेमेंट एग्रीगेटर बन गया है। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं 8वें पार्ट के। इसके आगे की वीडियोस भी जल्दी आएंगी, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।